एक बार काशी में एक युवा लड़की जिसका नाम गौरी था अपनी मां के इलाज के लिए परेशान थी। उसके पास धन नहीं था और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। उसने गंगा किनारे बैठकर रोते हुए कहा, हे भोलेनाथ, आपने सबकी सुन ली, पर क्या मेरी मां को बचाने का कोई उपाय नहीं? गंगा की लहरें शांत थीं और रात का अंधेरा गहराने लगा। तभी एक साधु वहां आया और बोला, तुम्हारे आस व्यर्थ नहीं जाएंगे। गंगा मैया और शिव तुम्हारी सुन चुके हैं। कल सुबह मंदिर जाकर केवल अपनी प्रार्थना को गंगा जल चढ़ाकर शिवलिंग तक पहुंचाओ, बाकी सब शिव पर छोड़ दो। गौरी ने वैसा ही किया। उसने सच्चे मन से प्रार्थना की और गंगा जल चढ़ाया। जब वह घर लौटी तो उसकी मां ने पहली बार राहत की सांस ली। धीरे धीरे बिना किसी दवा के उसकी मां स्वस्थ हो गई। यह देखकर गौरी ने समझा कि शिव केवल चमत्कार नहीं करते, बल्कि विश्वास और भक्ति को अपनी शक्ति से जोड़ देते हैं। इस घटना के बाद काशी के संतों ने यह निर्णय लिया कि मंदिर के द्वार हर किसी के लिए हमेशा खुले रहेंगे, भले ही वह गरीब हो, पीड़ित हो या किसी भी जाति का हो। काशी विश्वनाथ मंदिर को हर भक्त का मंदिर घोषित किया गया। इसने पूरे भारत में यह संदेश भेजा कि शिव केवल अपने विशेष भक्तों के नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के हैं जो अपने जीवन में उन्हें महसूस करना चाहता है। एक रात एक वृद्ध संत ने गंगा किनारे ध्यान करते हुए सुना कि गंगा लहरों के माध्यम से कह रही थी, काशी केवल शिव की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की है जो खुद को यहां आकर खोजता है। उन्होंने महसूस किया कि काशी का महत्व केवल पूजा में नहीं, बल्कि यह समझने में है कि यहां हर व्यक्ति अपनी आत्मा का शिव से जुड़ाव महसूस करता है। काशी आज भी अपने इस संदेश को हर आने वाले यात्री तक पहुंचा रही है। यहां केवल धार्मिकता ही नहीं, बल्कि सामाजिकता का भी पाठ पढ़ाया जाता है। हर शिव भक्त जो गंगा में डुबकी लगाता है, केवल अपने पाप धोने नहीं, बल्कि अपने अंदर की शक्ति को पहचानने आता है। जीवन में संकट आएंगे, लेकिन जब तक विश्वास और कर्म है, तब तक हर कठिनाई का हल होगा। तो जब भी काशी जाएं, गंगा किनारे बैठकर यह महसूस करें कि शिव और गंगा केवल काशी में नहीं, बल्कि हर उस जगह हैं जहां भक्ति, कर्म और प्रेम है। काशी के इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब शिव भक्तों ने तय किया कि भगवान शिव के चमत्कारों और गंगा के महत्व को एक उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। यह उत्सव सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि हर व्यक्ति के लिए शिव और गंगा की महिमा को महसूस करने का माध्यम था। एक पूर्णिमा की रात काशी के प्रमुख संतों ने गंगा किनारे एक भव्य आरती का आयोजन किया। गंगा की लहरों पर जलते दीपक ऐसे लग रहे थे जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। उस रात गंगा के किनारे शिव और गंगा की महिमा का गुणगान करने वाले गीत गाए गए। इस उत्सव का मुख्य उद्देश्य यह था कि हर व्यक्ति यह महसूस करे कि शिव केवल उनके आंतरिक विश्वास और कर्म में बसते हैं। इस उत्सव के दौरान एक बूढ़ा व्यक्ति जिसका नाम शंभू था, मंदिर के बाहर बैठा हुआ था। वह गरीब था और उत्सव में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर रहा था। संतों ने उसे देखा और पूछा, बाबा, आप उत्सव में क्यों नहीं आए? शंभू ने कहा, मैं तो शिव के लायक नहीं हूं। मेरे पास न धन है, न भक्ति के लिए समय। मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की हैं। संत मुस्कुराए और बोले, क्या आप जानते हैं कि शिव केवल पूजा से खुश नहीं होते, वह तो अपने हर भक्त के पास उनके कर्म के माध्यम से आते हैं। संतों ने शंभू को उत्सव में बुलाया और कहा, आज से आप शिव के सबसे बड़े भक्त हैं, क्योंकि आपने यह स्वीकार कर लिया कि आप गलतियों से भरे हैं। यही सच्ची भक्ति है। उत्सव के दौरान जब गंगा आरती अपने चरम पर थी, अचानक आसमान में अद्भुत रोशनी दिखाई देने लगी। यह रोशनी किसी तारे की तरह चमक रही थी और लोग कहते हैं कि यह शिव और गंगा का आशीर्वाद था। उसी रात काशी के मंदिरों में घंटियों की आवाज अपने आप गूंजने लगी।
इसे देखकर लोगों ने महसूस किया कि शिव केवल मंदिर में नहीं बल्कि हर काशीवासी के दिल में है। उस उत्सव ने काशी को एक नया संदेश दिया। यह संदेश था कि शिव केवल पूजनीय नहीं बल्कि आपके साथी हैं। वह हर उस जगह है जहां भक्ति और कर्म का मेल होता है। काशी में हर व्यक्ति को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह किसी न किसी रूप में अपने समाज की सेवा करे, क्योंकि यही शिव की सच्ची पूजा है। आज काशी न केवल एक धार्मिक नगरी है बल्कि यह एक प्रेरणा है। यहां आने वाला हर व्यक्ति गंगा की लहरों और शिव की आभा में अपने जीवन को बदलने की ताकत पाता है। जब आप काशी में गंगा किनारे खड़े होकर हर हर महादेव का जय घोष करते हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे शिव खुद आपके कानों में कह रहे हों, मैं तुम्हारे साथ हूं, बस अपने कर्म पर विश्वास रखो। काशी, जिसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है, एक ऐसी नगरी है जहां जीवन और मृत्यु का संतुलन बेमिसाल होता है। यहां हर इंसान को यह आभास होता है कि मृत्यु के बाद एक और यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा आत्मा की, जो परम सत्य और ईश्वर के साथ मिलन की ओर बढ़ती है। लेकिन काशी का यह अद्भुत रहस्य तब प्रकट होता है जब कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय में इस नगरी में आता है। एक बार एक युवा साधक, जिसका नाम नारायण था, ने शिव से यह पूछा, प्रभु, काशी में मृत्यु प्राप्त करने के बाद मुक्ति क्यों मिलती है? शिव ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, नारायण, काशी एक ऐसी जगह है जहां समय और आत्मा का माप बिल्कुल अलग है। यह वह भूमि है जहां आत्मा हर जन्म, कर्म और संस्कार से मुक्त होती है। इस नगरी में मृत्यु केवल शरीर का नाश नहीं बल्कि आत्मा की असली यात्रा की शुरुआत है। नारायण ने और भी सवाल पूछा, तो क्या काशी में मृत्यु को प्राप्त करने वाले सभी लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, केवल वे लोग जिन्हें सत्य और शांति की तलाश है, उन्हें ही काशी की इस शक्ति का अनुभव होता है। यह एक साधना है जो केवल सत्य के मार्ग पर चलने वालों को ही मिलती है। नारायण, जो अब यह समझ चुका था कि काशी का रहस्य केवल बाहरी दर्शन से नहीं बल्कि भीतरी भक्ति और आत्मा के शुद्ध होने से जुड़ा है, उसने निश्चय किया कि वह काशी की यात्रा करेगा। वह काशी पहुंचा और गंगा के किनारे बैठकर ध्यान में लीन हो गया। उस दिन गंगा की लहरें कुछ और ही संदेश दे रही थीं। जैसे ही उसने ध्यान लगाया, उसकी आंखों के सामने अदृश्य दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हुआ। उसने महसूस किया कि गंगा में स्वयं शिव का रूप विद्यमान है। उसकी आत्मा ने गहरी शांति का अनुभव किया और उसे यह स्पष्ट हो गया कि काशी केवल एक भूमि नहीं, यह एक ब्रह्मांड है जहां आत्मा अपने परम उद्देश्य की ओर अग्रसर होती है। नारायण ने काशी में अपने जीवन का उद्देश्य पाया और शिव से ज्ञान प्राप्त किया। वह यह समझ गया कि असली यात्रा न केवल देह की यात्रा है बल्कि आत्मा की भी यात्रा है। इस यात्रा में मृत्यु का कोई स्थान नहीं, केवल आत्मा की शुद्धता और ज्ञान का स्थान है। कहा जाता है कि जब नारायण ने काशी में अपने अंतिम दिनों का समर्पण किया तो वह न केवल मृत्यु से बल्कि जीवन की हर उलझन से मुक्त हो गया। उसका शरीर जब गंगा की लहरों में विसर्जित हुआ तो उसकी आत्मा शिव के साथ मिल गई और उसने काशी के रहस्य को पूरी तरह से अनुभव कर लिया। काशी का संदेश यह है कि जीवन और मृत्यु केवल एक दूसरे के पहलू हैं। जीवन में यदि सही मार्ग पर चले तो मृत्यु एक नया आरंभ होती है। काशी में समय की अवधारणा टूट जाती है। यहां हर व्यक्ति को यह एहसास होता है कि मृत्यु केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आत्मा के उत्कर्ष के रूप में होती है। काशी हमें यह सिखाती है कि शिव का असली साक्षात्कार शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से होता है। शिव के साक्षात्कार का मार्ग वही है जो अपने जीवन के हर कर्म में ईमानदारी और भक्ति से चलता है। जो अपने भीतर की गहराई को समझता है वही परम सत्य को पहचानता है। जीवन के हर अनुभव में शिव का दर्शन है।
यदि हम उसे महसूस करने की साधना करें तो जहां समय और स्थान की सीमाएं मिट जाती हैं, जहां जीवन और मृत्यु की परिभाषाएं बदल जाती हैं, यह भूमि हमेशा हमें यह याद दिलाती है कि आत्मा का परम लक्ष्य सच्चाई, प्रेम और शांति की ओर बढ़ना है। जब हम काशी की गलियों में चलते हैं, गंगा के घाटों पर बैठते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि काशी न केवल भूतकाल की नगरी है, बल्कि भविष्य की यात्रा का भी मार्गदर्शन है। काशी की नगरी में हर आस्था और भक्ति की गहराई एक नई कहानी छुपाए हुए होती है। यह भूमि मृत्यु से परे एक अद्वितीय यात्रा का प्रतीक है, जहां हर आत्मा को आत्म साक्षात्कार का अवसर मिलता है। काशी में मृत्यु केवल शरीर का त्याग नहीं, बल्कि आत्मा की एक नई शुरुआत होती है। एक समय एक युवा साधक अर्जुन, जो जीवन में शांति और सही मार्ग की तलाश में था, काशी की यात्रा पर निकला। उसने सुना था कि यहां कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त करता है, लेकिन उसने सोचा, क्या मृत्यु के बाद मोक्ष संभव है या यह केवल एक मिथक है? अर्जुन की जिज्ञासा उसे काशी ले आई। वह काशी के घाटों पर बैठकर गहरी सोच में डूबा। उसी समय उसे एक साधु बाबा मिले, जिनके चेहरे पर शांति और दयालुता का एक विशेष भाव था। अर्जुन ने उनसे पूछा, बाबा, क्या काशी में वास्तव में कोई आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, काशी में मोक्ष केवल मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण में होता है। यहां जो आत्मा अपने कर्मों से शुद्ध होती है, वह मृत्यु के बाद भी शिव के संग मिलती है। अर्जुन को यह बात समझ में नहीं आई, तो साधु बाबा ने कहा, यहां मृत्यु का अर्थ केवल शरीर का खत्म होना नहीं है। काशी में आत्मा को इस जीवन से परे एक नई दिशा मिलती है, जो मृत्यु के पार एक सत्य और प्रेम की ओर बढ़ती है। अर्जुन ने साधु बाबा की बातों पर ध्यान दिया और फिर गंगा के किनारे बैठकर ध्यान करना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि गंगा का हर प्रवाह शिव की अद्वितीय ऊर्जा से अभिभूत है। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाया। तभी उसकी आत्मा ने एक नया अनुभव किया। वह अनुभव था आत्मा के निर्माण का, एक ऐसी शांति जो किसी भी भौतिक वस्तु से परे थी। शिव का दर्शन अर्जुन की आत्मा में गूंजा, अर्जुन, काशी में मोक्ष के लिए तुम्हें मृत्यु से नहीं, बल्कि जीवन के हर कर्म से मुक्ति प्राप्त करनी होगी। जब तुम हर कर्म को भक्ति और सत्य से करते हो, तो तुम्हारी आत्मा शुद्ध होती जाती है और यही असली मोक्ष है। अर्जुन को अब यह समझ में आ गया कि मोक्ष केवल एक स्थान या समय का विषय नहीं है, बल्कि यह एक स्थायी परिवर्तन है जो आत्मा के सत्य और परमात्मा के साथ जुड़ने पर प्राप्त होता है। अर्जुन ने काशी में अपना जीवन बदल दिया। उसने अपनी भक्ति को और गहरा किया और उसकी आत्मा सच्चे मोक्ष की ओर अग्रसर हुई। अब वह जानता था कि काशी में मोक्ष किसी विशेष दिन, स्थान या स्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह हर उस क्षण में होता है जब एक व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है। काशी का सच्चा संदेश यही है